दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने लविंग इंटीग्रल 20 की बात की थी, इसका नाम था हो न हो वो न हो। आपको सोचना था अगर क्वेश्चन किसी भी मैनिपुलेशन से नहीं हो रहा तो क्या ये क्वेश्चन वो तो नहीं, आपको उस क्वेश्चन के अंदर वो की खोज करनी थी। उसी तरीके का एक और लविंग फॉर्म आपके सामने आ रहा है, लविंग फॉर्म 21, जिसका नाम है हो न हो वो न हो का भाई। आज वो के भाई की बात करेंगे। देखिए कल के लेक्चर में आपको मिला था e की पावर x देखना या क्रिएट करना। आज के लेक्चर में आप देखोगे e के ऊपर कहीं फंक्शन fx तो नहीं, और अगर e के ऊपर कहीं फंक्शन fx है तो क्या ये वो का भाई तो नहीं। तो बस इसी तरीके से पूरा फॉर्मेशन चलेगा। आज आप पहले पूरे क्वेश्चंस पर नजर डाल लो। e के ऊपर फंक्शन है, 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 हाँ है ना, और e के ऊपर फंक्शन है। लास्ट लेक्चर के अंदर आपके पास e के ऊपर लीनियर था x और हम बात कर रहे थे वो की, और आज अपन बात करेंगे ई के ऊपर फंक्शन है तो ये वो नहीं वो का भाई होगा। आइए मिलते हैं क्या है वो का भाई, देखते हैं। अगर आपके सामने जीवन में कभी इंटीग्रेशन e की पावर fx आ जाए, क्या बोला विद्यार्थियों, e की पावर fx आ जाए। लास्ट लेक्चर में वो में e की पावर x था, वो के भाई में e की पावर fx होगा। और सोचना है क्या ये क्वेश्चन कहीं वो का भाई तो नहीं। अब देखो यहां पर अगर fx है तो यहां पर उसका डेरिवेटिव होगा f डैश x। अगर फंक्शन e की पावर fx है तो fx का डेरिवेटिव दिखना चाहिए, लेकिन fx के डेरिवेटिव से बात नहीं बनेगी। fx के डेरिवेटिव के साथ आपको एक gx फंक्शन भी खोजना है। अब fx का डेरिवेटिव दिखने के बाद जितना पार्ट उसका मल्टीप्लिकेशन है fx के डेरिवेटिव का, वो पूरा चला जाएगा gx में। अब अगर gx का डेरिवेटिव बचा हुआ पार्ट बन गया एडिशन में तो समझ जाना ये क्वेश्चन वो के भाई के ऊपर डिपेंड करता है। फिर से सुनो, पहचान सुनो, पहचान। आपको पता था वो कौन है, आज वो के भाई से मुलाकात करेंगे। ई के ऊपर फंक्शन है, जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव दिखे, डेरिवेटिव दिखा तो उसके साथ पड़ोसी जो है मल्टीप्लिकेशन में वो gx दिखे, और gx का डेरिवेटिव एडिशन में बचा हुआ पार्ट बन जाएगा। तो समझ जाना ये वो का भाई है। सीधा इसका आंसर लिखना कैसे, इंटीग्रेशन e की पावर f ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो इसको अपन कैसे पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को अपन देखते हैं। जैसे आपके सामने मैं क्वेश्चन इसी को प्रूव करके बता रहा हूं। था हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर f ऑफ x इंटू ये लिखा हुआ है g डैश x प्लस का f डैश x इंटू जी एक्स। अब देखो सिंपल मेथड तो अपने को सॉल्व करना आता है। अगर अपन ये लविंग फॉर्म ना करें तो भी अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं दो ब्रैकेट बनाता हूं अलग अलग, इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा e की पावर fx इंटू जी डैश x, और हो जाएगा प्लस का एक इंटीग्रेशन अलग e की पावर fx इंटू f डैश x इंटू जी एक्स। विद्यार्थियों इसको छेड़ो भी मत, इसको बिल्कुल ना छेड़ें और सॉल्व करें। हम देखो अब अगर मैं इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानता हूं, किसको, g डैश x को, कि अगर मैं g डैश x का इंटीग्रेशन करूंगा तो gx बन जाएगा, और अगर मैं पहले वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो f डैश x बन जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूं, इसको सेकंड मानता हूं और इसको कुछ भी नहीं करता एज इट इज रखता हूं, तो विद्यार्थियों e की पावर fx पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब gx हो जाएगा, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव तो ये जगह e की पावर fx इंटू f डैश x, और दूसरे वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन मतलब gx। तो ये आपका माइनस का और विद्यार्थियों ये आपका प्लस का, e की पावर fx इंटू f डैश x इंटू gx। बोलो सही कि नहीं। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो बचा तो क्या बचा, e की पावर fx इंटू gx। वही अपन ने सीधा सीधा याद किया। क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आइए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है। 1 दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर साइन x। पहले देखो लिखो e की पावर साइन x इंटू 2x प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ x। आपको क्वेश्चन को खोज करनी है, e की पावर fx है तो fx में खोज करनी है f डैश x की। तो क्या अगर ये मेरा fx है, क्या अगर ये आपका fx है तो उसका डेरिवेटिव ये है f डैश x। विद्यार्थियों सोचो, अगर f डैश x है तो बचा हुआ पार्ट मल्टीप्लिकेशन में gx मानो, और अगर यहां पर ये gx है और पड़ोसी उसका g डैश x एडिशन में है तो समझ जाना ये वो का भाई बन चुका है, और वो का भाई सीधा आपको आंसर दे रहा है e की पावर साइन x इंटू जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का c। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। क्या विद्यार्थी ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन को देखो, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, e की पावर x साइन x प्लस का कॉस ऑफ x। सोचो विद्यार्थियों,
और यहां पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स माइनस का x sin x प्लस का cos ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखिए। अब देखो यार, ये हमारा हो गया fx। क्या हो गया विद्यार्थियों? ये fx। तो एक बार आपका मन कर रहा होगा सर f डैश x निकालने, तो अगर मैं इसका fx मानता हूं किसको? x sin x प्लस का cos ऑफ x को, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो डेरिवेटिव में यहां पे प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो देखो x को छोड़ा sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos ऑफ x हो जाएगा, cos ऑफ x लिख दिया। फिर आएगा प्लस का, यहां पर x का डेरिवेटिव 1, sin x को छोड़ा, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का sin x, ये स्वाहा, बचा x इंटू cos ऑफ x। बोलो विद्यार्थियों, आया कि नहीं आया? अब देखो यहां पर f डैश x क्या बना? x cos ऑफ x। कहीं पर भी x cos ऑफ x नजर नहीं आ रहा, करें तो क्या करें विद्यार्थियों? cos ऑफ x नजर ही नहीं आ रहा इंटू x में। देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x तो है। यहां पर अगर नजर नहीं आ रहा तो कोशिश तो करो बनाने की, क्योंकि जहां जहां पर अटकोगे वहीं पर सफलता मिलेगी, क्योंकि अटकना ही IIT है। तो बताओ यहां पे cos स्क्वायर है, तो यहां पे cos ऑफ x बाय x इंटू x cos ऑफ x लिख दूं। देखो मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया, ताकि x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव x cos ऑफ x आ गया। अब बताओ, ये अगर मेरा fx है, क्या ये मेरा fx है, तो क्या उसका डेरिवेटिव यहां पर f डैश x लिखा हुआ है? तो ये पड़ोसी जो मल्टीप्लीकेशन में है, ये और कुछ नहीं gx मान ले। अगर ये gx है तो बचा हुआ फंक्शन जो होना चाहिए, अगर वो मेरा डेरिवेटिव हो गया, इसका मतलब वो का भाई मिल गया। आइए देखें, cos ऑफ x अपॉन x का डेरिवेटिव। बोलो विद्यार्थियों, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x, फिर आता है माइनस, फिर यहां पर cos ऑफ x को छोड़ा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1, माइनस कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा x sin x प्लस का cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो ये बना कि नहीं बना? मतलब ये पूरा पड़ोसी जो लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ऑफ x sin x प्लस का cos ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये जो बना वो और कुछ नहीं, ये है आपका g डैश x। इसका मतलब वो का भाई मिल चुका, तो आंसर आएगा e की पावर fx, मतलब e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x इंटू gx, और gx में और कुछ नहीं है, cos ऑफ x बाय x प्लस का c। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ रही है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे और बात करें। आइए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। क्वेश्चन नंबर 2 तक देख के हमें समझ में आया कि मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन पहचान fx की होनी चाहिए और उसका डेरिवेटिव क्रिएट करो तो बात बहुत आसानी से बन जाती है। आइए इसी बात को पकड़कर अपन क्वेश्चन नंबर 3 को चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x की पावर 4। विद्यार्थियों ये ठीक है, लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x पावर 4, फिर से लिख देते हैं 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x की पावर 4। मेरा मेन फोकस ये है, क्या आप इसको पहचान पा रहे हो क्या? डी की पावर एक्स स्क्वायर। सुनो, ये लिखा हुआ है डी की पावर एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मैं आपसे कहूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कितना? 2x बोलोगे। तो भैया आज ये dx अगर मैं यहां से हटा के यहां पे कर दूंगा तो कोई दिक्कत होगी क्या आपको? बिल्कुल नहीं। तो सोचो विद्यार्थियों, आज अगर लिखा हुआ है डी की पावर एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह मैं लिखता हूं ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x और यहां पे dx। बोलो सही कि नहीं? फिर ये बन जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x की पावर 4। मेरे को हर जगह यहां पर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की पावर 2 दिख रही है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी मेरे को दिख रहा है। क्यों ना मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए विद्यार्थियों ये सोचूं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहां पर t मान लेता हूं तो 2x dx कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो बताओ यहां पर चमका e की पावर t स्क्वायर प्लस का t, बोलो हाँ या ना? और ये 2x dx dt बन गया, बिल्कुल सही बात है। और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस का t स्क्वायर प्लस का 2t, मतलब 1 प्लस का t प्लस का 2t स्क्वायर। सोचो अब अगर मैं ये देखूं कि सर अगर ये आपका fx है, क्योंकि e के ऊपर फंक्शन है, तो इसका फंक्शन अगर f ऑफ t मानता हूं, मतलब f ऑफ t मैंने मान लिया t स्क्वायर प्लस का t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश t, मतलब 2t प्लस का 1। सोचो क्या आप 2t प्लस का 1 बना सकते हो क्या? बिल्कुल हाँ। अगर आप यहां से t कॉमन लोगे तो 2t प्लस 1 बनने को तैयार है। e की पावर t स्क्वायर प्लस का t लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस का, इन दोनों में से अगर आप t कॉमन निकालते हैं तो इट विल बिकम 2t प्लस का 1। बोलो सही कि नहीं? सोचो ये है मेरा ft,
ये है मेरा एफ डैश टी, पड़ोसी होगा उसका जी टी, और बचा हुआ हो जाएगा जी डैश टी। मिल गया है वो का भाई, तो सीधा आंसर लिखेंगे ई के ऊपर फंक्शन टी स्क्वायर प्लस का टी इंटू जी टी। जी टी क्या है? टी। फाइनली टी को वापस से रखोगे बेटा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का सी। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्या विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए, अगर आपको बात समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर 4 और प्यारा क्वेश्चन, आइए देखें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर पूरा फोकस रखें क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, पहले इंटीग्रेशन ई की पावर 2x प्लस का 2e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x माइनस का 1 इंटू e की पावर में ये लिखा हुआ है e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस का x। मेरा टारगेट ये है, सुनना, e की पावर फंक्शन तो मेरे को दिख रहा है, ये e की पावर में ये जो भी लिखा हुआ है वो और कुछ नहीं फंक्शन है। तो यहां पर अगर मैं fx को देख लेता हूं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो इसका डेरिवेटिव सोचो तो f डैश x कितना आएगा? e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस का x। बोलो हाँ या ना? ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो f डैश x आ गया e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x। अगर ये मिल जाए मतलब e की पावर x माइनस का 1 अपॉन e की पावर x, अगर ये दिख जाए तो बात बन जाएगी। तो देखो कैसे निकालते हैं। मैं सोच रहा हूं e की पावर 2x माइनस 1 को एक बार क्लब करो, तो e की पावर 2x माइनस 1 को मैंने एक बार साथ में रखा, फिर यहां पर जो बचा हुआ है ये, इसमें मैंने e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को अलग कर दिया और e की पावर x को अलग कर दिया। ये रीजन आपको 2 सेकंड बाद समझ में आएगा। e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस का x ये लिख दिया वापस से। क्लियर है कि नहीं? सुनो, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव यहां पे दिख गया। देखो ये दिखा, मतलब ये लिखा हुआ है e की पावर x माइनस 1 बाई e की पावर x और प्लस का e की पावर x को अलग कर दो। सही कि नहीं? प्लस का, इसमें से अगर मैं e की पावर x कॉमन निकालूंगा तो बताओ यहां पर e की पावर x माइनस का 1 बाई e की पावर x दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखा विद्यार्थियों, दिखा कि नहीं दिखा? और यहां पर ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है, e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस का x dx। बोलो हाँ या ना? तो यहां से अगर इन दोनों में से अगर आप e की पावर x माइनस 1 बाई e की पावर x कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा क्या? e की पावर x और यहां पर 1, तो e की पावर x प्लस का 1 और प्लस का e की पावर x इस पूरे के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो लिखा हुआ है e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस का x। बन गया क्वेश्चन पूरा। अब देखें, बस को ढंग से देखें। अगर ये फंक्शन fx है तो सोचो विद्यार्थियों, ये उसका डेरिवेटिव f डैश x है, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो gx होता है और ये पड़ोसी g डैश x निकला। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर आंसर आएगा e की पावर fx इंटू और कुछ नहीं gx। चमका कि नहीं चमका? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए एक और क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरे क्वेश्चंस रब कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, आपने लिख लिए होंगे क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सेल्फ ट्राई करें ताकि बात आप लोगों से खुद से बने। देखो क्या कह रहा है ये, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x। बिल्कुल सही बात है। अब अब तक आपको ये समझ में आया कि d, जैसे अपन ने बात करी थी अभी d ऑफ x स्क्वायर, तो इसको अपन सीधा क्या लिखेंगे? 2x dx। आज अगर मैं बोल रहा हूं d ऑफ e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x dx। आज अगर मैं लिख रहा हूं d ऑफ tan इनवर्स x, इसका मतलब क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बोला हाँ या ना? तो आज d कॉट इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसको भी अपन कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? अब देखो यहां से अगर ये मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस आगे बाहर, e की पावर tan इनवर्स x लिखा हुआ है। सोचो सोचो, यहां पर देखें ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अगर मैं एक साथ रखता हूं, प्लस का x में एक साथ रखता हूं, अपॉन में यहां पर दोनों जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड करता हूं, तो कुछ आपको बेहतरीन सा दिखेगा। देखो माइनस e की पावर tan इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो विद्यार्थियों, देखो e के ऊपर फंक्शन fx है। सोचो क्या ये क्वेश्चन कहीं वो तो नहीं, वो का भाई तो नहीं? बिल्कुल, ये अगर fx है तो ये उसका डेरिवेटिव है f डैश x, तो बचा हुआ gx है, तो पड़ोसी इसका एडिशन में g डैश x है। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब वो का भाई बना, लेकिन आगे माइनस था और ये लिखा हुआ है e की पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू
कितना gx, और gx और कुछ नहीं है x प्लस का c। क्या विद्यार्थियों बात चमकी कि नहीं चमकी? क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो कुछ और क्वेश्चंस करें। दोस्तों आज अपन ने देखा हो ना हो वो ना हो का भाई कैसा दिखता है। कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं वापस से, हो ना हो वो ना हो के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप रिलेट कर पाओ वो अलग और ये अलग कैसे। यहां पर e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x दिख जाएगा। अगर ये आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो बात बन जाएगी। और यहां पर भी e की पावर x आप क्रिएट कर सकते हो। वो वाला फंक्शन अलग है और वो का भाई अलग है। दोनों ही आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिए ताकि बात बने। आइए कुछ और मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है e की पावर x। अब हमें पता है कि हो ना हो वो ना हो में e की पावर x तो हो ना हो वो ना हो के ऊपर कंसेप्ट है, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब ये अगर क्रिएट करूंगा तो देखो दो टर्म चाहिए ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट तो मेरे को दिख रहा है, अब इसके अंदर दो टर्म लाने पड़ेंगे मेरे को। देखो दो टर्म में कैसे लेके आता हूं, मैंने 1 माइनस एक्स की पावर 2n को साथ में रखा और यहां पर n एक्स की पावर n माइनस 1 को अलग कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2n। विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके मन में आ रहा होगा सर आपने ऐसा कैसे सोचा। इसलिए सोचा कि जब मैं 1 माइनस एक्स की पावर 2n का फैक्टराइजेशन करूंगा तो 1 माइनस एक्स की पावर n आएगा, जिससे ये चला जाएगा और एक 1 प्लस एक्स की पावर n बचेगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस का x की पावर n, और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर n अलग, और ये लिखा हुआ है रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2n। बना का नहीं बना? ये इससे चल बसा। प्लस का ये लिखा हुआ है n एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n, और रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 2n। बोलो सही कि नहीं? अब देखो इंटीग्रेशन e की पावर x ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन में ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर n और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर n, प्लस का n एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 2n। इज द होल पॉइंट क्लियर है बड़ी? अब देखो इंटीग्रेशन e की पावर x, क्या विद्यार्थियों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स की पावर n का रूट है और यहां पे लिख देते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n का स्क्वायर। तो ये एक पार्टी इससे कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा देखो, रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर n, ये बचा, और प्लस का ये हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2n। अब ये लिखा हुआ है। अब देखो दो टर्म में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, एक होगा एफ एक्स और एक होगा एफ डैश एक्स। मैं इसको एफ एक्स मानता हूं, लेकिन आप इसको एफ एक्स मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन करके भी तो देखोगे। आइए इंटीग्रेशन में अपन डिफरेंशिएशन सीखें थोड़ा सा। एफ एक्स दे रखा है रूट ओवर 1 प्लस का एक्स की पावर n अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर n। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर n होगा। क्या नीचे वाले को अपन ने छोड़ा 1 माइनस एक्स की पावर n का रूट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव है 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n, और x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस 1। फिर आएगा माइनस का, बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? फिर देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब ऊपर वाले को छोड़ो 1 प्लस एक्स की पावर n, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखना कैसे अपन कर रहे हैं। क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ n एक्स की पावर n माइनस 1। बोलो आया कि नहीं आया? अब देखो विद्यार्थियों यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा। अगर आप हल्का सा सोचेंगे तो एफ डैश एक्स बना कितना, n एक्स की पावर n माइनस 1, यहां से और 2 कॉमन आ गया, तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, इधर लिख देते हैं एफ डैश एक्स। n एक्स की पावर n माइनस 1/2 तो कॉमन आ चुका, ये पार्ट और बाई 2। यहां पर बचा रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर n। विद्यार्थियों ज्यादा ना सोचे, सिर्फ एलसीएम में। अगर आप एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में तो बात बनती हुई नजर आ जाएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1/2। यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे तो ये इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 प्लस का एक्स की पावर n,
होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2n और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर n। क्या विद्यार्थियों माइनस एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n गया, 1 प्लस 1 कितना 2 ये गया, तो क्या बना फाइनली f डैश x विल बी इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1, नीचे लिखा हुआ है रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2n और 1 माइनस एक्स की पावर n। बना कि नहीं बना, ये पूरा का पूरा f डैश x बना, तो f x ये है, f डैश ये है, x ये है, खुशी की बात तो नजर आ गई, हो ना हो वो ना हो बन चुका e की पावर x इंटू एफ एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस का c। क्या विद्यार्थी बात समझ में आएगी नहीं आई? आइए इसी प्रकार से एक और बढ़िया क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। देखो इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में e की पावर x लिखा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन वो तो नहीं, देखते हैं वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। वो के लिए आपको एक fx चाहिए, एक f डैश x चाहिए, इसका डेरिवेटिव दूर दूर से नहीं दिखता। अब देखो e की पावर x इंटू लिखा हुआ है 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan x, और यहां पर मैं इस cot स्क्वायर को लिखता हूं tan स्क्वायर। देखो हमें पता है cot थीटा होता है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। आज अगर इस पूरे को मैं थीटा मानता हूं तो मैं tan स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देता हूं। बोलो विद्यार्थियों समझे कि नहीं समझे? अब अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो लिखा हुआ है e की पावर x, ये लिखा हुआ है 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan x, और यहां पर आएगा प्लस का tan स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस का x बचेगा। बोलो सही कि नहीं? अब सुनो इस बात को बिल्कुल ध्यान से, कैसे मैनिपुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन e की पावर x, ये लिखा हुआ है 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan x। क्या विद्यार्थियों इस tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर समथिंग माइनस 1 लिख दूं, ये माइनस 1 थोड़ा सा इधर भेज दे और एलसीएम ले ले। इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan x माइनस का 1 प्लस का sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। बोलो हाँ या ना? इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा e की पावर x, यहां पर आ जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan x। बोलो आया कि नहीं आया? और ये हो जाएगा प्लस का sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। क्लियर है? इसको अपन लिख सकते हैं क्या, tan x माइनस का पाई बाय 4। सोचो विद्यार्थियों, अगर मैं tan x माइनस का पाई बाय 4 लिखूंगा तो ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x माइनस का पाई बाय 4। कोई दिक्कत? अब बताओ इसको जैसे मैं fx मानूंगा तो ये इसका डेरिवेटिव बना कि नहीं बना? तो बात बनती चली गई, आंसर आ गया आपका e की पावर x इंटू टेन ऑफ x माइनस पाई बाय 4। बोलो विद्यार्थी बात बनी कि नहीं बनी? प्लस का सी लगाना न भूलें, ये है आपका आंसर। आइए एक और प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है e के ऊपर cos इनवर्स x, लेकिन वो बनाने के लिए, वो वाला फंक्शन बनाने के लिए e के ऊपर लीनियर होना चाहिए। तो क्यों ना मैं यहां पर cos इनवर्स x की जगह t मान लूं थोड़ी सी देर के लिए। सोचो अगर cos इनवर्स x को मैं t मानता हूं तो यहां पर x किसके बराबर हो जाएगा, cos t के बराबर, तो dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का sin t dt। अब देखो इंटीग्रेशन e की पावर t, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस का cos t, यहां पर हो जाएगा प्लस का sin t। क्लियर है? क्योंकि रूट ओवर माइनस का cos स्क्वायर sin t, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस cos t, और यहां पर हो जाएगा cos t का स्क्वायर, 1 प्लस cos t का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा sin t, और इस पूरे के साथ मैनिपुलेशन में है यहां पर माइनस का sin t। बताओ क्या sin t से sin t चला गया? ये माइनस अगर मैं बाहर भेज देता हूं तो ये e की पावर t, ये बना ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का cos t एक ब्रैकेट में रख दो, प्लस का sin t अलग ब्रैकेट में रख दो, और यहां पर 1 प्लस का cos t अलग दे दो का स्क्वायर, और यहां पे अलग दे दो 1 प्लस का cos t। बोलो आया कि नहीं आया का स्क्वायर? अब देखो विद्यार्थियों, ये सॉल्व करके e की पावर t बना, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos t, और ये हो जाएगा प्लस का sin t अपॉन 1 प्लस cos t द होल स्क्वायर। अगर आप इसको फंक्शन f ऑफ t मानते हो तो ये पार्टी पूरी की पूरी f डैश t है, डिफरेंशिएट करके देख लो ये पूरा, तो ये बन जाएगा हो ना हो वो ना हो, तो ये हो जाएगा ये माइनस पहले से ही था e की पावर t अपॉन 1 प्लस का cos t।
फाइनली cos t को अपन क्या लिखेंगे, t को लिख देंगे cos इनवर्स x या cos t को x लिख देंगे। तो e की पावर cos इनवर्स ऑफ x माइनस बाहर है 1 प्लस का x प्लस का c। क्या विद्यार्थियों बात बनी कि नहीं बनी? आइए अंतिम प्रश्न की ओर देखें। इस लेक्चर के अंतिम प्रश्न में चालाकी हल्की सी कर रखी है, e की पावर माइनस एक्स दे रखा है लेकिन नीचे, तो हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर x और ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस का साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस ऑफ 2x। अब देखो चालाकी, e की पावर x है, क्या 1 प्लस साइन 2x को मैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर का रूट लिख सकता हूं? बिल्कुल हाँ। अपॉन में देखो हम पता है 1 प्लस का साइन 2x क्या होता है, cos ऑफ x प्लस का साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करके देख लो ये बन जाएगा, और अपन लविंग फॉर्म भी पढ़ चुके हैं ये कन्वर्ट करने वाली, नीचे 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। देखो 1/2 बाहर कर दो, e की पावर x ये बन गया आपका cos x प्लस का साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। सोचो सोचो, अगर आप सेपरेट करोगे तो cos x बाय cos स्क्वायर ये हो जाएगा sec x और sin x बाय cos स्क्वायर ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। कहना ही क्या है लेकिन कहना तो पड़ेगा, ये अगर fx है तो ये विद्यार्थियों हो जाएगा f डैश x। क्लियर है कि नहीं है? 1/2 ऑलरेडी चल रहा था, e की पावर x इंटू sec ऑफ x प्लस का c, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आज आपने दोनों लविंग फॉर्म की प्रैक्टिस करी, क्वेश्चंस देखे, आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।